नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आपको जोबट भगोरिया के दौरान हुए कांग्रेस के दो नेताओं या कहें दो गुटों के बीच धमाल याद होगा। दोनों पक्षों की ओर से जमकर विवाद हुआ और उसके बाद मामला थाने पहुंच गया। दोनों ही पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर हो गई थी। कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया के खिलाफ अपहरण, लूट और मारपीट के आरोप में गंभीर धाराएं लगी। तो महेश पटेल, पुष्पराज पटेल और अन्य नेताओं के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर 307, लूटपाट और डकैती की धाराएं लग गईं। इन धाराओं के बीच में सियासत भी काफ़ी गर्मा गई, बयानबाजी भी हुई, लेकिन अब इस मामले का राजनीतिक तौर पर पटाक्षेप होता दिख रहा है। दरअसल कमलनाथ ने आज से 3 दिन पहले भोपाल में दोनों ही पक्षों को तलब किया। भोपाल में दोनों पक्षों को पहले अलग अलग सुना गया, फिर एक साथ सुना गया। दोनों ही पक्ष अपने अपने समर्थकों को लेकर पहुंचे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। उसके बाद कमलनाथ की ओर से दोनों ही पक्षों को कभी प्यार से तो कभी डांट करके समझाइश दी गई। और उसके बाद परिणाम ये निकला कि महेश पटेल ने सबसे पहले अलीराजपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस को कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा बताया, नेता बताया और मिलजुल कर काम करने की वकालत कर डाली। तो उसके बाद कल डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जो भी जोबट का घटनाक्रम था वो अप्रिय था। अब भूरिया परिवार और व्यवस्था पटेल परिवार के बीच में पुराने समय से अच्छे संबंध है, ये संबंध अच्छे बने रहेंगे, सभी मिलकर काम करेंगे। आपको याद होगा मैंने पुराने वीडियो में कहा था कि 3 विकल्प हैं, उसमें से एक है कि कांग्रेस इनके बीच में समझौता करा दे, और वही हुआ। और वजह 2 हैं। पहली वजह कि दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं, गिरफ्तारी की तलवार दोनों पक्षों पर लटक रही थी। और दूसरी वजह, कांग्रेस को दोनों की ज़रूरत है, इसलिए समझाइश से काम चलाया गया है। समझदारी बताई गई है अगर हम कहें तो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये तो हो गया राजनीतिक मामले का पटाक्षेप, लेकिन जो 2 गंभीर एफआईआर हैं उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। उसमें क्या चल रहा है मैं आपको अपडेट दूंगा। दरअसल गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं 161 में, यानी कि माफ़ कीजिएगा 164 में, 161 में बयान हो चुके हैं। 161 नहीं, 164 नहीं, 161 में बयान दर्ज हो चुके हैं। अब इस मामले में बयानों के कुछ और बयान बाकी हैं। अब इस तरीके के बयान अगर दे दिए जाते हैं तो गंभीर धाराएं इसमें से कम हो जाएंगी। महेश पटेल और पुष्पराज के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हट सकता है, डकैती, लूट के केस हट सकते हैं। तो कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, दीपक भूरिया पर अपहरण, लूट और डकैती के केस हट सकते हैं। और जैसे ही ये गंभीर धाराओं के केस हटेंगे, मुकदमा सामान्य हो जाएगा, कोर्ट में समझौता हो सकता है और मामले में गिरफ्तारी फिर नहीं होगी। इस तरीके से मामले को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं राजनीतिक जानकार और कानूनी जानकार बता रहे हैं। हालांकि हमारी पुलिस अधिकारियों से अधिकृत तौर पर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जितना मुझे कानूनी जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि अब इस केस में राजनीतिक समाधान के बाद कानूनी समाधान मुझे ये दिखाई दे रहा है और संभवतः इसी पर आगे बढ़ा जाएगा। और इस पूरे मामले में बीजेपी ने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। हालांकि बीजेपी दूर से मजे ले रही थी, हर राजनीतिक दल लेता है, अगर इसकी जगह कांग्रेस होती तो वो भी मजे लेती। लेकिन सियासत में ये खेल चलता रहता है, ये नई बात नहीं है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, फिर मनाना और फिर से लड़ जाना और फिर से मन जाना, कहाँ तक ये दोस्ती चलती है इंतज़ार करेंगे। हो सकता है क्योंकि ये राजनीतिक मजबूरी दोनों की है। 23 में महेश पटेल की महत्वाकांक्षाएँ हैं तो 24 में भूरिया परिवार की महत्वाकांक्षाएँ हैं। हो सकता है दोनों महत्वाकांक्षाएँ दोनों को एक रखें। तो कब तक रख पाती हैं एक, इंतज़ार रहेगा। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।